नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टिप डिलाइट एजुकेशन में फिर से एक बार। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर्स में ऐसे ही पूछे जाते रहे हैं। कोई फॉर्डर फीडिंग नहीं है, कुछ भी अनयूजुअल या ऐसी चीजें नहीं है जो कि एग्जाम पेपर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट ना हो। हमने कोशिश की है कि हम ऐसे ही क्वेश्चंस को पूछें जो कोई क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल में ही एफडीआई पॉलिसी में संशोधन क्यों किया है? दोस्तों, अभी पिछले कुछ समय में अचानक चीनी कंपनियों द्वारा बहुत सारे विदेशी कंपनियों में निवेश की घोषणाएं बढ़ चुकी थी। जैसे अमेरिका की कुछ कंपनियों में चीनी कंपनियों का निवेश सडनली बढ़ चुका था। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अपनी एफडीआई पॉलिसी में संशोधन किया है। तो इसका सही उत्तर है कोविड-19 के चलते भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेश के द्वारा विदेशी नियंत्रण को रोकने के लिए यह पॉलिसी में संशोधन किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोविड-19 की वजह से आरबीआई ने वित्तीय संस्थाओं सिडबी, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी को विशेष पुनर्वित्त रिफाइनेंस सुविधा के रूप में कितनी राशि का आवंटन किया है? तो दोस्तों, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आरबीआई ने इन पुनर्वित्त संस्थाओं को अलग से विशेष राशि का आवंटन किया है। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है 50,000 करोड़ रुपए का इनको आवंटन किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय विदेश व्यापार नीति 2015-20 में कितने वर्ष का विस्तार किया गया है? तो आइए जानते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों 1 वर्ष का इस नीति में विस्तार किया गया है। अब यह जो नीति है यह 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 में भारत की वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 4% वृद्धि का अनुमान लगा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं दोस्तों जल्दी से। एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और जो इसके अध्यक्ष हैं वो है मसात्सुगु असाकावा। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के कारण कैबिनेट ने राष्ट्रपति व सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत कटौती की मंजूरी दी है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 30% वेतन में कटौती की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय सरकार ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए किस विशेष कोष की रचना की है? दोस्तों, ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, बहुत ज्यादा अपील की गई थी लोगों से इसमें डोनेट करने की। आप लोगों को शायद ये पता भी हो। आइए चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है पीएम केयर्स फंड। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय कैबिनेट ने एमपी लेड निधि को कितने वर्ष के लिए निलंबित किया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 2 वर्ष के लिए यह निलंबित कर दी गई है। एमपी लेड क्या होता है? प्रत्येक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको एक निधि दी जाती है जिससे कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में आवश्यक जो भी कार्य हैं संरचनात्मक, विकासात्मक, उनके लिए इस निधि को खर्च करके वहां पे विकास कार्यों को कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फोर्ब्स पत्रिका की 2020 के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है जेफ बेजोस, जो कि अमेज़न के हेड हैं और यह अमेरिकी कंपनी है। उनको अरबपतियों की सूची में प्रथम स्थान दिया गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि के विशेष पैकेज की घोषणा की है? दोस्तों, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अगेन सरकार ने इस विशेष पैकेज की घोषणा की। आइए जानते हैं सही उत्तर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 15,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए किस ऑपरेशन की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑपरेशन शील्ड। अब आइए जान लेते हैं शील्ड का फुल फॉर्म क्या है। ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है कॉमनली सभी लोगों के लिए। चलिए जानते हैं इसका फुल फॉर्म। शील्ड का जो फुल फॉर्म है, एस स्टैंड्स फॉर सीलिंग ऑफ एरिया, एच होम क्वारंटीन, आई स्टैंड्स फॉर आइसोलेशन, E stands for essential services, L stands for local sanitization and D stands for door to door survey। तो ये इसका फुल फॉर्म है।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आइए इसका सही उत्तर जान लेते हैं। तो दोस्तों भारत 142वें स्थान पर इसमें रहा है और जो इसमें शीर्ष स्थान पर है वह है नॉर्वे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1.9% अनुमानित की गई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की सुरक्षा हेतु किस अधिनियम में संशोधन अध्यादेश की मंजूरी दी गई है? दोस्तों हाल ही में कोरोना के दौरान हमने सुना था कि जितने भी स्वास्थ्य सेवा की टीम्स हैं ये घर घर पे जाकर के सर्वे के लिए और जो कोरोना संक्रमित के संदिग्ध हैं उनके घरों पर जाके सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं और कई लोगों पर जानलेवा हमले करने की भी कोशिश की गई है। तो ये जो स्वास्थ्य सेवा कर्मियों थे इन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की थी, जिसके वजह से सरकार ने इस अधिनियम में संशोधन अध्यादेश की मंजूरी दी है। तो आइए जानते हैं वो कौन सा अध्यादेश है। यह है महामारी रोग अधिनियम 1897, जिसमें इन स्वास्थ्य सेवा कर्मियों पर हमला करने पर अब सजा का प्रावधान किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओपन बजट इंडेक्स 2019 में भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भारत 53वें स्थान 53rd स्थान पर इसमें है। आइए जानते हैं प्रथम स्थान पर कौन है। प्रथम स्थान पर इसमें न्यूजीलैंड है और जो इसको जारी करता है वो है इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस चाइनीज बैंक ने एचडीएफसी बैंक में अपनी हिस्सेदारी 1.01% कर दिए, 1.01% कर दिए, बढ़ा के इतना कर दिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी। अगेन ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये चाइना का सेंट्रल बैंक है जो कि भारतीय बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा करके उनके नियंत्रण की कोशिश कर सकता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एनआईएफटी जो कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है के माध्यम से भारत में कितनी राशि के निवेश की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है $100 मिलियन के निवेश की घोषणा की है। आइए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। दोस्तों भारत में पंचायती राज की स्थापना जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा की गई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है श्री संजय कोठारी जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत से वापस लेकर किस देश को सौंपी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मेजबानी लेके वापस दूसरे कंट्री को दी गई है तो ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाता है। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है सर्बिया। और दोस्तों सर्बिया की जो राजधानी है वो बेलग्रेड है और जो इसकी मुद्रा है वो सर्बियन दिनार है। और साथ ही दोस्तों सर्बिया इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत जो है यहीं से मानी जाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विजडन द्वारा 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरुष श्रेणी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, उनको यह दिया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विजडन द्वारा 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर महिला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी है उनको यह पुरस्कार दिया गया है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के जीवन पर आधारित पुस्तक का नाम क्या है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ये इसका नाम है। और जो दोस्तों जिन्होंने इसे लिखा है वो लेखक है खेल पत्रकार वी कृष्ण स्वामी। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस थे बहुत ज्यादा सिलेक्टिव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इनको बार बार रिपीटेडली देखिए, इनको बार बार याद करने की कोशिश कीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए और सिलेक्टिव क्वेश्चंस वाले वीडियोस लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में धन्यवाद।